नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार ट्रीटमेंट क्लासेस में। और आज क्लास नंबर 2 कहें तो कोडिंग डिकोडिंग आज ख़त्म होने जा रही है। आज क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन बचे थे कल 8-10, और मैंने कल 37 क्वेश्चन कर लिए थे। और आज के 8-10 क्वेश्चन होने के बाद कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज की खात्मा हो जाएगा। चाहे तो नंबर पर आधारित हो, चाहे अल्फ़ाबेट पे आधारित हो, सभी क्वेश्चन में सभी टाइप कवर कर लिए और सभी टाइप की वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे। इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है जो रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, और टेलीग्राम की भी लिंक है, इसकी भी पीडीएफ जाती है मेरे भाई। बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर जो 38 दिख रहा है और 39 दिख रहा है, इसमें आप अपने लॉजिक लगा के देखिए। स्टार्ट है तो हम पहले करा देते हैं, उसके बाद आप करेंगे। जैसे इस वाले को देखो और इस वाले को देखो, कौन सा वाला जल्दी बन रहा है? तो आप ये कहेंगे सर जी ऐसा लग रहा है इस वाले में क्या लॉजिक लगा है इसमें? योग, यानी 5 5 10 और 1 11, 11 और 3 14। इसका योग तो 14 आ रहा है। 6 2 8 और 1 9 आ रहा है इसका। और इसका 4 4 8 1 9 आ रहा है। इसका 9 1 10 5 15 3 18 आ रहा है। ऊपर वाला नहीं है। ये दोनों के दोनों प्रश्न लिखे हैं, ये इलॉजिकल हैं। आपकी लॉजिक हो सकता है दिमाग में आ जाए, अच्छी बात है। ये पता है ऐसे चल रहा है। 5 3 15 और 5 6 30, 2 3 6, 2 पंजे 10, 4 3 12, 4 पंजे 20, 3 त्रिका 9 और 3 पंजे। तब भी आंसर ए ही बैठेगा। जोड़ वाले से भी सही बैठा और ऐसे लॉजिकल वाले से भी ठीक बैठा। इस वाले में जब आप देखेंगे इसमें नया क्या है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इलॉजिकल क्वेश्चन है। कहें तो ये मिरर और वाटर दोनों ही सॉल्व कर रहा है। कहने का मतलब अगर हमारा 66 99 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये कर क्या रहा है मेरे भाई, इसके आगे पहले लगा रहा है दर्पण मिरर, और मिरर लगा के हो जाएगा ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। उसके बाद लगा रहा है वाटर इमेज, अब ये हो जाएगा ऐसा। तो वही लिखा हुआ है 99 ये रहा, और इसका ऐसा हो जाएगा, ऐसा होके ये बनेगा। तो 66 99 मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों फॉलो कर रहे हैं क्या? दोनों फॉलो कर रहे हैं। अच्छा 81 का हो जाएगा। देखो मेरे भाई 81 का मिरर इमेज लगाओगे तो ये 18 हो जाएगा। फिर वाटर इमेज लगाओ तो कितना रह जाएगा? 18। तो 81 का 18 लिखा हुआ है। जैसे 61 19, मैंने कहा 61 का मिरर इमेज लगाओगे तो 1 और 6 हो जाएगा, लेकिन वाटर इमेज लगाओगे तो ये हो जाएगा 1 और 9 19। ठीक है, सही है ना। और इस वाले में जैसे 68 वाले में तुम लगाओगे मिरर, तो मिरर लगाने पे तुम पाओगे 8 और 6, और ऐसे वाटर इमेज लगाओगे तो 8 और 9, यहाँ पे 89 होना चाहिए था, क्योंकि है 98। आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। क्या आपको लॉजिक समझ में आया, ये बताओ? लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे के स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैंने आसान आसान करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 37 38 39 पे आ गए हैं। इसका मतलब हम इलॉजिकल क्वेश्चन डायरेक्ट डालेंगे। पुट वन जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो सब इलॉजिकल होने वाले हैं, है ना। आ गया तो है। क्या करेगा? कुछ नहीं गिरा, बैठ जान दो, कोई नहीं। अच्छा आ जाओ 39 के बाद 40 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 40 और 41 करिए मेरे भाई। 40 नंबर का प्रश्न जो हमारे पास रेलवे का है, ये कुछ इस प्रकार है। 162 405, 567 644, 61 12 25 21, 34 30, और एक लास्ट ऑप्शन है 44 31। सही बच्चे, दोनों क्वेश्चन को कर दो तुरंत।
कौन से वाले में? इसका डी वाला सही है, इसका डी वाला है, और इसका और प्रयास करो। हिमांशु जी करिए क्वेश्चन, एफर्ट मारिए। देखो हुआ क्या है इस वाले प्रश्न में, जैसे इसमें मैंने कहा दो अट्ठे 16, 5 अट्ठे 40, 7 अट्ठे 56, 16 चौको 64, बताओ कौन सा विकल्प लगे? या फिर एक आपके बगल में बैठा हुआ बच्चा ये कर रहा होगा 6 और 1 7 और 2 9, इनका सबका योग हो रहा होगा 9, 4 और 5 कितना हो गया 9। ये योग की बात कर रहे हैं हम, ये भी हमारा योग की बात हो रही है। और 6 और 5 11 और 7 18 है, यानी ये भी हमारा योग हो गया 18। और ये वाला योग 4 4 8 और 6 14, कहने का मतलब ये वाला जो योग बैठा वो 14 बैठ के डिफरेंट है, बाकी 9 के मल्टीपल है। अच्छा इस वाले में आ जाओ, इस वाले में हमने क्या लॉजिक लगाया मेरे भाई बताओ? अच्छा 31 अभाज्य के हिसाब, एक तो 31 अभाज्य वाला लॉजिक लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। 31 अभाज्य के हिसाब से भी मार सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 6 और 1 7 और 2 और 1 3, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 3 और 0 3, 4 और 4 8 और 3 और 1, उत्तर कौन सा सही है? मतलब योग के आधार पे भी हो रहा है ये थोड़े से अलग लॉजिक निकल रहे होंगे आपके सामने। ये 2 प्रश्न हुए हमारा 40 और 41। इन प्रश्नों को घर पे जाइए प्लीज़, ये 40 प्रश्नों को 2 बार 3 बार करिए, तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप समझ पाएंगे पैटर्न एक्चुअली फॉलो क्या कर रहा है एग्जामिनर। चलो आ जाओ अगले पे, 41 के बाद 42 43। 42 नंबर का प्रश्न हमारा दे रखा है 3/7 7/2, 3/7 7/2, 4/13। अगला ऑप्शन दे रखा 13/16। हैं? बोलो भैया, इन दोनों प्रश्नों को आप देख के क्या कहेंगे? अरे ये तो तुरंत कर दिया, इसका डी है, इसका बी वाला। अच्छा आप देखेंगे तो इसका मान 1 से कम है क्या? इसका मान 1 से ज़्यादा है, इसका मान 1 से कम है, ऊपर छोटी नीचे बड़ी, इसका भी मान 1 से कम है, 1 का ज़्यादा है जो कि हमारा बी वाला विकल्प। अच्छा इस वाले में ऐसा लग रहा है 6 का 6, 2 का 2, 6 का 6, 3 का 3, 6 का 6, 4 का 4, तो 56 का 65 क्यों नहीं? आंसर डी वाला मिला। नई लॉजिक दिख रही है आपको? बस देखते हुए ऐसे ही चलना है मेरे भाई, और आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद आ जाओ मेरे भाई 44 पे। 44 और 45। 44 नंबर का प्रश्न जो हमारे पास मिल पा रहा है वो ये है 34 65 55, 83 92 62 71 43। नौ से 1/11,
अगला ऑप्शन है 7/9/13। अगला ऑप्शन जो हमें मिल पा रहा है 5/15/17। अगला एक ऑप्शन मिल पा रहा है जो हमारा 5/6/19। बोलिए भाई। सी, क्योंकि 34 से 43 हुआ है, इसका मतलब 6 और 3 9, 62 से 71 हुआ, 9 का गैप, 55 से 62 हुआ, 7 का गैप, 83 से 92 हुआ, तो 9 का गैप आंसर हो जाएगा सी वाला भी। पहली हमारी प्रेफरेंस रहनी चाहिए कि डिफरेंस से अगर क्वेश्चन बन जाए। ऐसे क्वेश्चन करते टाइम मैंने कल ही कई बार बोला कि जब ये प्रश्न आ जाए आपके ऑड वन आउट वाले, तो डिफरेंस से हो जाए इतनी जल्दी। वो प्रयास करिए डिफरेंस ना लगे, फिर आप लगाइए प्राइम नंबर। आवाज संख्या अगर उससे ना हो तब स्क्वायर क्यूब पे जाइए, फिर आप इलॉजिकल लगा के देखिए, ठीक है। जैसे इस पे आओगे तो 11 नंबर 99, 100/11, 13 7 91, 100/13, 17 बना 85 और 15 100, 15 19 बना 95 और 6 101 बाकी में 100 है, लेकिन इसमें डिफरेंट है आंसर डी वाला, ठीक है। आ जाओ 46 और 47 में। छियालीस है 187, 194, 195, 224, 14, 13 12 11, 121, 183, 121, 183 सॉरी 121, 183, 235 और 289, 341, 392, 427, 501। बताओ भैया। एक भी नहीं आ रहा है क्या? पहले का बी, अगले का अगला इलॉजिकल क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं। क्यों? सही सोच रहे हो। पहले डिफरेंस लगाओ, फिर प्राइम नंबर लगाओ, प्राइम नंबर के बाद स्क्वायर क्यूब लगाओ। स्क्वायर क्यूब ना लगे तब फिर लॉजिकल पे जाओ, जोड़ घटाओ वाले पे। देखो भैया, इस वाले में तुमने ये करा होगा कि इसमें हमें 11 का दिख रहा है, और 11 3 33, 11 कम 11, 11 का भाग इसमें भी जा रहा है, दोनों में 11 का भाग जा रहा है। बाकी में ऐसा कुछ भी नहीं है, देख लो और चेक करके। ये मेन तो ये है 11 का स्क्वायर बनना, यही वाला अलग है। 17 17 289 और 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 दूनी 34, 16 बच्चे 61, भाग पूरा नहीं जा रहा 17 का, और इसका 11 का इसमें भी और इसमें भी जा रहा है। ये थोड़ा सा अलग हो गया। इस वाले में बताओ,
इसमें क्या हुआ? अच्छा 11 एकम 11, 11 सत्तर 73 भाग जा रहा है। 12 एकम 12, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 14 एकम 14, पाड़े ना याद। हाँ 8 बचे। हाँ और 8 बार जे ना। 14 8 84, 84 और 14 84। तो भाग 3 में लग गया, इस वाले में नहीं लग पा रहा है, तो हमारा ये वाला उत्तर सही है। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 49। अड़तालीस नंबर का प्रश्न जो हमें मिल पा रहा है ये है कि 120 145 37 50 9 36 81 32 64 88 55 135 65 35 63 78 65 63 78। अब दोनों आप खुद करो, रुक जाओ। चलो उनचास का बताओ क्यों? 49 का डी और ए दो उत्तर आए हैं, ये होगा। देखो भाई, इस बारे का पता है, ये 11 ग्यारहम 121 माइनस का 1, 12 बारियम 144, 6 चरंग 36 प्लस का, 7 सत्ते 49 प्लस का, अलग कौन सा? आप ये कहोगे इन्होंने 81 है, मान लिया। फिर और सीधे स्क्वायर के ऊपर भूल गए भाई सब, भूल गए, अच्छी बात है, मान लिया, अच्छी बात। ये 3 से कट रहा है, ये हमारा 8 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, लेकिन ये 5 सत्ते 35, 13 छिक्का 78 है। ये एक की मल्टीपल है, पहले लास्ट वाले है ना। और कहे तो ये 5 तीनों का मल्टीपल है, 8 तीनों का मल्टीपल है, 3 3 का मल्टीपल है, सभी का है मल्टीपल। लेकिन इस वाले में 9 सत्ते 63 है, 9 सत्ते 7 का है, फिर 6 का 7 है ही नहीं इसमें, ये वाला इलॉजिकल क्वेश्चन है ये वाले। लास्ट में आ गए ना हम, तीनों स्क्वायर हैं, ये वाला थोड़ा सोचना अलग हो जाएगा। जो एसएससी ने इसका उत्तर माना था वो डी वाला माना था। इसी बात पे तो विवाद है कि जब हमारे रीजनिंग के चैप्टर क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा सोचता कुछ, आयोग सोचता कुछ, पेपर बनाने वाला सोच रहा होता है ये, और बच्चा सोचता है स्क्वायर तो है, अलग दिखे, जल्दी दिखे अलग। वैसे जल्दी में तो ये देख रहा 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, बहुत सरल हो गया, ये तो ज़्यादा ही सरल हो गया। लेकिन आयोग ने उत्तर ये माना था 49। 50 नंबर देखो,
50 नंबर का प्रश्न है, ये दे रखा है 163, 131, 137, 166। भैया बताना एक बार। एक सेकंड, देखो इस बारे में तुमने क्या लगाया? अरे वो अगला क्वेश्चन लिख कहाँ पाया? 7, 15, 31, 7, 15, 31, 57। बोलो। देखो बेटा, इसमें हमें जहां तक लग रहा है ये कितने से कट रहा है? ये किसी से भी नहीं कट रहा है, ये तीनों प्राइम नंबर हैं, तीनों प्राइम नंबर है, ये नहीं है। आवाज संख्या है इस वाले में। अच्छा, इसमें आवाज संख्या 31 भी और 7 भी है, क्यों? तो 19 या 57 भी है ना। ऐसा ना करो, स्क्वायर क्यूब के पास ले जाओ इसको। बन रहा है, बन रहा है। किसका बना? ये थोड़ा सा इलॉजिकल क्वेश्चन। तो ये तुम कहोगी 4 का है? अरे सही तो है, अरे बन तो गया। दीप सिका ने बताया सही तो है। दीप सिका ने ये कहा कि इसमें से एक कम घटाओ, 8 का स्क्वायर 7 घटाओ, 6 का स्क्वायर 5 घटाओ, 3 का स्क्वायर 2 घटाओ, 4 का स्क्वायर है तो 3 घटाना चाहिए था। 4 चौको 16 माइनस के 3 13 होता तब तो सही होता, यही गलत है। अगला है 7, 15, 31, 57। क्वेश्चन है 7, 15, 31, 57। बताओ गलत संख्या। हाँ, क्यों? अच्छा, 7 दूनी 14 और 15 दूनी 30 और 31 दूनी, ओ यही गलत है। 57, 57 गलत। एक प्रश्न और है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 52। क्वेश्चन नंबर 53 दे रखा है मेरे भाई कुछ इस प्रकार से। 16, 23, 32। छः 14, 25। 11, 18, 27। 10, 23, 46। 10, 23, 46।
10, 17, 28। ये बनाए हुए क्वेश्चन है, पेपर का नहीं है। बताओ। लॉजिक यार इसमें ढूंढ पाओगे क्या तुम? अब करो, अब सही है। पहला काम डिफरेंस। और इसी के साथ कोडिंग डिकोडिंग और हमारी नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेटिकल सब खत्म हो चुका है। शायद मैंने क्लास में पता नहीं कितनी अपलोड कर दी, गिनती तो नहीं पता, क्लास में गिन के बता सकते हैं। इतनी क्लास में कोई टैब नहीं छूटा, ये तो पता है। तो मैं कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज का कोई नया सिंगल क्वेश्चन नहीं दिखेगा पेपर में, ठीक है। और देखते हैं अगर कुछ नई वैरायटी क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस। ओ वहाँ पे, वो 17 वहाँ पे गलत लिख गया है। एक सेकंड रुको, यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे 10 और 7 होगा शायद 17, और 17 से 9 जाओगे तो फिर मेरा भाई 26, ये होना चाहिए था। चलो भाई, ये बनाया हुआ क्वेश्चन था अलग से, ये पेपर का नहीं। अरे भाई हटाओ, अलग 3 ऑप्शन रखो। पेपर के क्वेश्चन आपके यहाँ तक थे जो पिछली स्लाइड कराई है मैंने, 51 तक के क्वेश्चन एग्जाम के थे ये आए हुए। चलो खत्म करते हैं इसको, फिर और कुछ पढ़ाते हैं। चलो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। नए चैप्टर में मुलाकात होगी आपसे।